लोकसभा चुनाव में किसको कितनी वोट मिली, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता, कौन सबसे कम वोटों से जीता, कौन हारा, कौन जीता, ये तो सब इस समय चर्चा का विषय है। नए सांसदों के रूप में सभी सांसदों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 12 उन लोकसभा सीटों की जहां पर नोटा यानी इनमें से कोई भी नहीं, मतलब किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देनी है का बटन 10,000 से अधिक बार दबाया गया। यूपी की 12 लोकसभा सीटों के वे मतदाता जिन्होंने, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी हो या किसी निर्दलीय हो, उन्होंने किसी को नहीं चुना। उन्होंने सब पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नोटा का बटन दबाया, यानी इनमें से कोई भी प्रत्याशी उनको पसंद नहीं था। साथियों, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे उन 12 लोकसभा सीटों की जिन पर नोटा का बटन 10,000 बार से ज्यादा दबाया गया। वे 12 लोकसभा सीटें कौन सी हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 12 लोकसभा सीटें जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं ऐसी हैं जिन पर 10,000 से अधिक बार लोगों ने अपने सभी प्रत्याशियों के प्रति अपनी नाराजगी जताई, यानी उनमें से कोई भी प्रत्याशी को पसंद नहीं था। वो मतदाता पोलिंग बूथ पर गए और नोटा का बटन दबाकर दिखा दिया कि इन प्रत्याशियों में से किसी को भी वोट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज्यादा नोटा दबाने वाली रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के छोटे लाल ने 4,65,848 वोट लेकर अपना दल की रिंकी सिंह को 1,29,234 वोटों से हराया। लेकिन इस लोकसभा सीट पर 19,032 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने नोटा का बटन दबाया, मतलब 19,032 लोग मतदाता ऐसे थे जिनको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे झांसी लोकसभा सीट की। झांसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने 6,90,316 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को 1,02,600 वोटों के बड़े अंतर से हराया। मगर इस लोकसभा सीट पर 15,032 ऐसे वोटर थे जिन्होंने सभी प्रत्याशियों को दरकिनार करते हुए नोटा का बटन दबाया, यानी ना बीजेपी पसंद थी, ना कांग्रेस पसंद थी, ना कोई निर्दलीय। इसलिए 15,032 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर अपनी राय जरूर जाहिर की। इसके साथ ही तीसरे नंबर की लोकसभा सीट है मिर्जापुर। एनडीए की सहयोगी अपना दल के खाते में मिर्जापुर लोकसभा सीट गई थी। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल और भाजपा गठबंधन की अनुप्रिया पटेल ने 4,71,631 वोट हासिल किए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के रमेश चंद बिंद को 37,810 वोटों से चुनाव हरा दिया। लेकिन इस लोकसभा सीट पर भी 15,049 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री है और वे 37,810 वोटों से चुनाव जीती। ईवीएम मशीन में नोटा का बटन सबसे ज्यादा दबाने वालों में चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट केसरगंज का। केसरगंज लोकसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव लड़ाया। करण भूषण ने 5,71,263 वोट लेकर समाजवादी पार्टी के भगत राम को 1,48,843 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यहां नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 14,887 रही। नोटा का बटन दबाने वालों में 5वां नंबर आया हमीरपुर लोकसभा सीट का। हमीरपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अजयेंद्र सिंह लोधी ने भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 2,629 वोटों से हराया। सबसे रोचक बात यहां यह है कि भाजपा प्रत्याशी की हार 2,629 वोटों से हुई, जबकि हमीरपुर लोकसभा सीट पर 13,453 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। अगर ये नोटा का बटन दबाने वालों का थोड़ा सा हिस्सा भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की तरफ चला जाता तो वे चुनाव जीत सकते थे, लेकिन नोटा ने हमीरपुर लोकसभा सीट पर समीकरण बिगाड़ा और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ईवीएम मशीन में नोटा दबाने वालों में छठे नंबर पर नाम आता है बांदा लोकसभा सीट का। बांदा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कृष्णा देवी पटेल ने 4,06,567 वोट लेकर भाजपा के आर के पटेल को बड़ी शिकस्त दी। इस लोकसभा सीट पर नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 13,235 रही। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट की। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में पुष्पेंद्र सरोज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर को
1,03,944 वोटों के बड़े अंतर से हराया। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 12,967 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर साबित किया कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर उनकी पसंद का कोई प्रत्याशी नहीं था। 8वें नंबर पर नाम आता है बहराइच लोकसभा सीट का। बहराइच लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आनंद कुमार को मैदान में उतारा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को टिकट दिया था, लेकिन जीत आनंद कुमार के हिस्से में आई। बहराइच लोकसभा सीट पर 12,864 लोगों ने सारे प्रत्याशियों को रिजेक्ट करते हुए नोटा का बटन दबाया। 9वें नंबर पर 10,000 से अधिक नोटा का बटन दबाने वाली लोकसभा सीट का नाम है भदोही। भदोही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिंद ने 4,59,982 वोट पाकर टीएमसी के ललितेश त्रिपाठी को 44,072 वोटों से हरा दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन के चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ये सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दे दी थी, लेकिन भदोही लोकसभा सीट पर 11,239 लोगों ने नोटा का बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों के प्रति अपनी असहमति जाहिर कर दी। 10वें नंबर पर जालौन लोकसभा सीट रही। जालौन लोकसभा सीट पर सभी प्रत्याशियों को खारिज करके ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या 11,154 रही। जालौन लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार ने भाजपा के भानु प्रताप वर्मा को 53,898 वोट से हराया। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नागर को 5,59,472 वोटों के बड़े अंतर से हराया, लेकिन इस लोकसभा सीट पर भी भाजपा, सपा, बसपा निर्दलीय प्रत्याशियों को नकारने वालों की संख्या 10,324 रही। यानी 10,324 लोगों ने ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबाया। 10,000 से ऊपर नोटा का बटन दबाने वाली लोकसभा सीट के आखिर में नंबर आता है देवरिया लोकसभा सीट का। देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के शशांक मणि त्रिपाठी जीते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रताप सिंह को 34,842 वोटों से हराया। इस लोकसभा सीट पर 10,212 मतदाताओं ने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को रिजेक्ट करते हुए नोटा का बटन दबाया। दोस्तों, हमारी आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।